गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक बार फिर से प्राची क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो कोटेशन मैंने शो किया है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेते हैं, अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेते हैं, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो आज हम लोग जो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, तो आज हम लोग फिर उसी के आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखे थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या था, डिफरेंस था और कुछ समानताएं भी थे। तो उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो हमारा क्या होता है कि सेल जो होता है, सेल में सबसे पहले क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद उसमें क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के बाद देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। नेक्स्ट क्या पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम पाया जाता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या पाया जाता है, तो लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद देखें तो हम लोग गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं। इसके बाद ये सारे चीज तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बीच में जो होता है क्या होता है, तो सेंटर होता है, केंद्र होता है। और केंद्रक के बारे में हम लोग कुछ जो जानकारी अध्ययन करेंगे आज, उसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले ये सारे जो हैं, ये इसमें जो एक प्रकार के क्या होता है, इस तरीका से न्यूक्लिक एसिड जो रहता है इसमें ऐसे इस तरीका से रहता है। और इसमें जो आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या रहता है, तो कोशिका द्रव, इस तरीका से कोशिका द्रव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःप्रजाली, इस तरीका से रहता है। अब देखें थोड़ा सा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और इसमें पाया जाता है एक चीज और, प्लास्टिड। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। तो ये क्या करता है कि हम लोग पीछे भी पढ़े थे सेल के बारे में कि ये क्या करता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सो ऊर्जा का निर्माण करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का जब निर्माण करता है तो ऊर्जा तो बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या होता है कि राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम को भी ऊर्जा की जरूरत होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका भी जरूरत होगा। सेंट्रोसोम का भी होगा, वैक्यूल्स का भी होगा, क्योंकि ये जो ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी चीजों को मतलब गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये जो हमारा राइबोसोम है, ये इसको भी चाहिए ऊर्जा। तो सारे चीज ये सारे क्या करता है, ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो केंद्रक को भी चाहिए, प्लास्टिड को भी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को भी चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है, ऊर्जा खपत होता है। अब वो सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसके पास तो कम से कम मात्रा में ऊर्जा बचेगा। तो इसी को हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें जो होता है कि अगर इसमें से प्लास्टिड को सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सेल है हमारा, इस सेल में से अगर प्लास्टिड को हटा दिया जाता है, प्लास्टिड को क्या करते हैं यहां से अगर निकाल दिया जाए, तो हमारा ये कौन सा सेल कहलाएगा, तो हमारा ये जंतु सेल, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका कहलाएगा। क्योंकि हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि इसमें क्या रहता है, सारा चीज रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, और गोल्गी बॉडी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पढ़े थे कि पादप कोशिका, थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं थोड़ा सा, कि पादप कोशिका जो होता है उसमें क्या पाया जाता था,
प्लास्टिड पाया जाता था, क्योंकि प्लास्टिड को भी हम लोग 3 पार्ट में पढ़े थे, क्योंकि उसमें प्लास्टिड का भी जो होता है 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट में क्या पढ़े थे कि जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है। जो क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो भोजन को क्या करता है, बनाने का काम करता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसको क्या करता है, तो कलर देने का काम करता है। ये सारे चीज को हम लोग अध्ययन किए थे। और तो इसको जब हम इसमें से इस सेल में से अगर प्लास्टिड को हटा दे तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जंतु कोशिका कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज की माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया थे हम पिछले क्लास में, कि इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्स बोला जाता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्या करता है, तो इसके अंदर जो ये रहता है ना, ये इस तरीके का जो इसमें रहता है, ये क्या करता है, तो 70S, हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ रहे थे तो उसमें जो होता है 70S और 80S, दो चीज के बारे में पढ़े थे। क्योंकि जब ये बनाता है हमारा, ये ऊर्जा का निर्माण जो करता है राइबोसोम, वो 80S रहता है। इसमें जो राइबोसोम जो हमारा निर्माण करता है प्रोटीन्स का, वो क्या कर कितना रहता है, तो 80S रहता है। जबकि हमारा जो ये रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्या करता है, अगर सारे को ये ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उसके पास तो ऊर्जा कम बचेगा। अब ऊर्जा कम बचेगा, उसको काम ज्यादा चाहिए। जो व्यक्ति अगर ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होता है। लेकिन यही करता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा को तो निर्माण करता है, लेकिन उसको ऊर्जा जिस तरीके से हम लोग जब श्वसन क्रिया करते हैं, दिन मतलब 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि अगर बिना सांस लिए रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आदमी का मृत्यु तक हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं क्या, कि जब हम लोग सांस लेते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम जब करते हैं, तो वो जो हम सांस लेते हैं, सांस के रूप में जो हम ऑक्सीजन जाता है, वो कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये जो है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रिप्स। इस तरीका का जो संरचना होता है उसको बोला जाता है क्रिप्स बोला जाता है। और ये जो हो पर्सनली मतलब कि अपने सेल्फ डिफेंस सेल्फ के लिए ये क्या करता है, तो 70S भी क्या करता है, तो हम बताए थे कि उसमें क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है वो भी। तो ये पर्सनली अपने खुद के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, तो ये 70S को अपने में रखता है कंट्रोल करके। आपसे कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है ये जो सेल है, सेल में ऐसा क्या कौन है ऐसा कि जो खुद को मतलब अपने ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए 70S को रखा जाता है, तो हमको बताना होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ये पूछा गया है सवाल। तो 70S भी क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार फिर से बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किए थे। अब चलते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में। ये होता है क्या, हमारा केंद्रक। तो आप लोग को हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि जो हमारा सेल का जो ब्रेन बोला जाता है, सेल का जो ब्रेन बोला जाता है हमारा किसको बोला जाता है, तो केंद्रक को बोला जाता है। केंद्रक की खोज, केंद्रक अब केंद्रक कहता है, अब केंद्रक कहता है तो केंद्रक की खोज भी तो कोई व्यक्ति ऐसा होंगे जो केंद्रक को भी खोज किए होंगे। तो केंद्रक की खोज किसने किया था,
इस केंद्रक को जो है से तो हम लोग देखेंगे कि केंद्रक, जो केंद्रक का खोज हुआ था, केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन तो खोज कर दिए इसको। अब क्या होता है कि इसमें जो होता है कि इस तरीके से ये जो संरचना देखा गया, ये इसके अंदर क्या होता है? तो जब रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक को खोज किए थे, इसमें इस तरीके का जो संरचना पाएगा उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या पाएगा? तो हमारा डीएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए का खोज हो गया यहाँ पे। अब डीएनए का जो है से डीएनए, अब देखते हैं हम लोग कि डीएनए, और डीएनए के पर इसमें जो था, इसमें देखा गया कि जो रॉबर्ट ब्राउन जो देखे थे, जो इसके अंदर क्या देखे थे? तो इस तरीके का संरचना था, इस तरीका का, इस तरीके का संरचना जो है वो क्या था? तो वो था जो क्रोमोसोम, जिस तरीके से हमारा शरीर जो बना हुआ है, हमारे कितने क्रोमोसोम से? तो 23 जोड़ी, यानी 46 क्रोमोसोम से बना हुआ हमारा ये पूरा जो बॉडी है, वो हमारा कितना से? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम से हमारा बना हुआ है। तो इस तरीके का वो संरचना वो ने देखा। और जो है से अब आते हैं डीएनए, डीएनए। अब इस तरीके का जब संरचना है, तो इसमें जो है से इस तरीका का वो कुछ उनको नजर आया संरचना। अब इस डीएनए जो है, डीएनए को सबसे पहले जो है से क्या बोलते हैं कि सबसे पहले डीएनए को जो देखे थे वो थे कार्ल्सबर्ग। क्या थे? कौन थे? कार्ल्सबर्ग जो थे, वो सबसे पहले क्या किए थे इसको? तो सबसे पहले ये डीएनए को देखे थे। कार्ल्सबर्ग जो है से डीएनए को सबसे पहले यही देखे थे। और इनका जो डिजाइन है ये इस प्रकार का, जिस तरीके से हम जो हमारा बल्ब होता है ना, कांच वाला बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, उसके अगर फिलामेंट को देखा जाए, तो फिलामेंट को देखा जाए तो इस तरीके का संरचना रहता है उसमें, इस तरीके का। तो उस जस्ट लाइक वैसे ही होता हमारा क्या होता है? डीएनए होता है, जो संरचना को इसी को बोला जाता है क्या? डीएनए। इस तरीका का वो देखा है। जब क्रोमोसोम को इस तरीके का और खींचा गया, इस तरीका को जब खींचा गया, तो देखे वो कि इस तरीका से संरचना उनको नजर आया। जो इस तरीका का जो संरचना नजर आया, वो जो देखे थे ऐसे जेम्स वाटसन, जो डीएनए की संरचना जो तैयार किए थे वो क्या था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांस के जो थे, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे क्रिक, ये दो वैज्ञानिक जो थे वो क्या किए कि जो डीएनए है उसको संरचना को, डीएनए की संरचना को देखें, और आगे चल के जब ये डीएनए को क्या किया गया तो और खींचा गया, जब डीएनए को और खींचा गया तो इस प्रकार का संरचना उसको पता चला। डीएनए को जब देखा गया तो इस तरीका का, इस डबल हेलिक्स में इस तरीका को संरचना उनको मिला। जब इस संरचना को मिला तो इसके अंदर क्या पाया गया? इस तरीका का एक आकृति और देखा गया, जिसको बोला जाता है क्या? जीन।
क्या बोलते हैं, जीन, जीन बोला गया। अब ये जो है इस तरीके का संरचना नजर आया, क्योंकि जब हम लोग इस संरचना को देखेंगे तो इसको बोलते हैं जीन, और जीन को जब आपस में क्या किया गया, इसको और मोड़ दिया गया, इस तरीके का जब आपस में कंबाइन किया गया तो देखा कि इस तरीके का संरचना नजर आया, उसको बोल दिया क्या, डीएनए। क्या बोला गया, डीएनए बोला गया। और जब डीएनए को आपस में कंबाइन कर दिया गया तो इस तरीके का जो आप लोगों को बताया पहले कि इस तरीके का जो संरचना आया उसको बोला जाता है क्या, क्रोमोसोम। तो ये जो है से कहां पाया जाता है, हमारा केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। जब इसको बोला गया क्या, जीन बोला गया। और जीन का जो अब जीन आता है तो जीन का सबसे पहले खोज किसने किया था, जीन, जीन का भी खोज किया गया। तो जीन का जो है से जोहानसन, यहाँ पे जोहानसन नामक वैज्ञानिक जो थे से 1853 और 1927 1857 से 1927 के बीच में इसको क्या बताया, इस जीन को जो है इस तरीके का जो संरचना था इसके बीच में क्या था, ये जीन है। इसको बताया क्या कि जो है से पैतृक गुणों को क्या करता है, वाहक करता है। मतलब ये जो है से माता पिता के गुणों को जो क्या करता है, उसमें कुछ जो है से उनके जो बोल सकते हैं हम लोग की जो गुण होता है वो उनमें क्या किया जाता है, मतलब वाहक होता है एक दूसरे से। ये जीन जो है से गुण को बताता है। माता पिता के कुछ गुण जो होते हैं जैसे चेहरा से हो गया, तो वो सारे चीज जो होता है ये किससे होता है, पैतृक गुणों का वाहक जिसको बोल सकते हैं वो किससे होता है, तो जीन के द्वारा होता है। जिसका खोज किए थे कौन, जोहानसन बर्ग जो थे, जोहानसन बर्ग जो थे, जोहानसन बर्ग जो थे वो क्या किए थे, तो 1857 से 1927 ईस्वी तक ये क्या किए थे, जो बताए इनके बीच में ये जब खोजे तो बताया कि क्या होता है कि जीन जो है से जो है से ये क्या करता है, तो पैतृक गुणों का वाहक है। मतलब जो एक बच्चे में अगर है तो उसके माता पिता का कुछ जो है से गुण उससे क्या करेंगे, मैच करेंगे, मिलेंगे। तो इस जीन के बारे में यही बताया था, जोहानसन बर्ग बताए थे। जो कहाँ पाया जाता है हमारा, तो केंद्रक में पाया जाता है। अब ये तो हो गया। अब एक और चीज आता है इसके अंतर्गत, जीन के अंतर्गत। तो जीन में क्या पाया जाता है, और तो जीन में न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड ये पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पाया जाता है, डीएनए, आरएनए या फिर जीन या फिर क्रोमोसोम। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके सवाल कभी कभी। तो और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं, इस तरीके का। अब आते हैं क्या, तो मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में, ये जो हमारा शरीर जो बना हुआ है कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इसमें जो है से लगभग इसमें जो हमारा कोशिका जो मानव शरीर का जो निर्माण हो रहा है या फिर जो भी शरीर का, उसमें क्या होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है, मानव शरीर जो है जो कोशिका से हमारा निर्माण हुआ है उसमें लगभग कितने, तो 20,000, लगभग कितने, 20,000 जीन्स जो है से हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, तो जीन्स की संख्या होती है जो क्या करता है, तो पैतृक गुणों का वाहक करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा क्रोमोसोम डीएनए में। और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा केंद्रक में पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो आज तक
यही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कुछ इसी से रिलेटेड होगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग का क्लास मेरा कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं, और जो गलतियां अगर कुछ भूल चूक से हुए तो उसको माफ करने का काम करेंगे। धन्यवाद।